है व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज शलीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट के एक्सपीरियंस के बारे में और उसके अनुभव के बारे में। दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आए कि सर हमने CHA में 6 महीने काम किया या फिर हमने 8 महीने काम किया या फिर हमने 10 महीने काम किया, तो इसका अनुभव हम कैसे बनाएं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस क्लिनिकल हो या फिर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल का हो या फिर कोई से भी इंस्टीट्यूट का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, वो काफ़ी काम आता है। तो क्या CHA का एक्सपीरियंस भी आपके काम आने वाला है? अनुभव यदि आएगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे और किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर रहेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, ये एक्सपीरियंस के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जॉब वर्क क्या रहा था, यानी आपके जो कार्य रहे थे CHA के दौरान आपने क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और उन कार्यों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आपका एक्सपीरियंस है कहाँ कहाँ काम आ सकता है और इसको आप किस तरह से बनवा सकते हो। देखिए, आपने जहाँ भी काम किया हो, मेरे को सब पता है किसने कहाँ पे काम किया है, तो उसके आधार पर इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, चले करते हैं शुरुआत। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं आपको 21/5/2021 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 21 मई में आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी 2021 में CHA की, और अदर जिलों में हुई थी। कुछ जिलों में शायद 8 महीने हुए, कुछ जिलों में शायद 10 महीने हुए। ओके, तो और इसी तरह 31 मार्च को भी आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई CHA की। आप सभी को पता ही होगा, जब से 2 महीने से लगातार धरना चल रहा है CHA का शहीद स्मारक पर। तो दोस्तों, CHA की फुल फॉर्म है CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक। इनमें इन्होंने जो योग्यता मांगी थी, सरकार ने क्यों मांगी थी, क्योंकि कोविड जब चल रहा था तो उसकी रोकथाम के लिए जल्दी से ये भर्ती की गई थी और इसमें योग्यता मांगी थी इन्होंने GNM, BSc नर्सिंग, ANM। इसके अलावा 2 पोस्टें थी, एक तो CSC थी कोविड हेल्थ कंसल्टेंट जिसके अंदर डॉक्टर इन्होंने लिए थे, एक CHA थी कोविड हेल्थ असिस्टेंट जिसके अंदर इन्होंने GNM, BSc नर्सिंग, ANM क्वालिफिकेशन ली थी। कहाँ कहाँ लगाया गया था, तो मैं इसमें आपको बता दूँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 1 पद लगाया गया था, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 पद लिए गए थे और प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 पद और शहरी क्षेत्र है तो प्रत्येक वार्ड में इनके 2 पद लिए गए थे। चलिए, तो अब बात करते हैं CHA की जॉब वर्क के बारे में कि आप क्या क्या कार्य रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम रहा वो है वैक्सीनेशन, जिसके कारण राजस्थान में कोविड कंट्रोल हुआ और काफ़ी नंबर 1 पे जो है राजस्थान अपने चिकित्सा क्षेत्र में एक तरह से कहे तो पूरे इंडिया में नंबर 1 गया है। वैक्सीनेशन का सबसे अच्छा कार्य किया CHA ने, जो अलग अलग स्थानों पर जाकर लगाई, ग्राउंड लेवल पर लगाई, PSC हॉस्पिटल पर और अन्य प्लेस पर, गाँव डांडी तक ये पहुँचे। देखिए, लक्ष्य के हुए काफ़ी सारे, जैसे गाँव डांडी तक संदेश पहुँचाया, तंबाकू प्रोग्राम हुआ, तंबाकू का 100 दिन का प्रोग्राम चलाया गया, उसमें भी इनकी सहायता ली गई। टीबी का कार्यक्रम हो या फिर उन्मूलन का कार्यक्रम हो, ओके, काफ़ी सारे काम हो। जैसे NCD हुई। NCD क्या है दोस्तों? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसकी सर्विलेंस यानी निगरानी करवाई गई CHA से, मॉनिटरिंग करवाई गई, हाँ, रिपोर्टिंग करवाई गई। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई यदि आपसे पूछे कि आप CHA हो, आपने क्या क्या कार्य किए, तो भैया इस वीडियो का लिंक उनको शेयर कर देना, क्यों इस वीडियो में भी, और हम लाइन से पूरी पर्टिकुलर नीचे बात करेंगे क्या क्या कार्य आपने किए। NCD का आपने कार्य किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्विलेंस निगरानी की, आपने मॉनिटरिंग करी है उसकी NCD की। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है NCD, रिपोर्टिंग करी। जैसे ये जो NCD डिजीज़ होती है ट्रांसमिसिबल तो नहीं होती फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम मैं आपको बताऊं, पार्किंसंस डिजीज़ हुई, ओके, ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई, स्ट्रोक्स, हृदयघात हुई, मोस्टली हार्ट डिजीज़ जैसे कैंसर हुई, डायबिटीज़ हुई, क्रोनिक किडनी हुई, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, कैटरेक्ट, और भी जो अदर है। जैसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, तो कार्डियोवास्कुलर हुई, कैंसर हुई, क्रोनिक रेस्पिरेटरी और डायबिटीज़, ये कुछ 4 मुख्य है NCD में जिसको आपने कंट्रोल किया CHA ने, कोविड हेल्थ असिस्टेंट ने। और भी यदि मैं कार्य करूँ तो NCD के फॉरम भरवाए गए ग्राउंड लेवल पर, प्रत्येक वार्ड जाके, प्रत्येक शहर जाके, जमीनी स्तर पर बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया गया। पोलियो का टीकाकरण किया गया, रैपिड सैंपलिंग की गई आपकी, जो काफ़ी अच्छी रही। रैपिड सैंपलिंग के अंदर आपने कोरोना की जाँच करी सभी जनता की, और किस तरह से आपने रैपिड सैंपलिंग करी ये मैं बता दूं। वही नाक वाली प्रोसीजर, इसमें अपना सैंपल लेते हैं अपन, स्पुटम का जो भी चीज़ें रहती है, इसमें किट वितरण किया गया, दवाई वितरण किया गया CHA के द्वारा, मलेरिया सर्वे किए गए, बचाव किए गए, किट के वितरण किए गए, हेड काउंट सर्वे किया गया, टीकाकरण बच्चों के किए गए जिसके अंदर यंग, एडल्ट सभी तरह के टीकाकरण आपके द्वारा किए गए। कोविड वैक्सीनेशन हुए, ग्राउंड लेवल पर जो कार्य हुए उनमें सर्वे, जागरूकता अभियान चलाया गया। सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर भी CHA को काफ़ी जगह लगाया गया। और बात करेंगे सरकारी CSC पे, सरकारी PSC पर इनके अलग अलग पद, जैसे स्टाफ नर्स हुए, ओके, और कंप्यूटर ऑपरेटर हुए, ठीक है, CHA की पोस्ट पर हुए, और इनको वहाँ से CSC PHC से जो भेजा गया प्रत्येक वार्ड में, वो अलग चीज़ें हुई। इसके अलावा और बात करें तो जनता क्लिनिक पर इनको लगाया गया। मौसमी बीमारी
अधिकारियों का इनसे सर्वे कराया गया, ग्राम पंचायत के इनके कार्य कराए गए, पंचायत समिति के इनके कार्य कराए गए और जिला परिषद के भी इनके कार्य कराए गए। अब देखिए, जब इतने सारे आपने कार्य किए बिल्कुल लाइन वाइज मैंने आपको बताई, देखिए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना सभी लोगों के लिए कि सीएचए ने इतने सारे कार्य किए तो सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही अभी तक। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, लगातार 31 मार्च को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी सीएचए की, और तब से धरना प्रदर्शन चल रहा है जयपुर में शहीद स्मारक पर। कुछ नेताओं के मैं नाम बताऊं, जैसे रवि चावला हुए, संदीप शर्मा जी हुए, कशिश कछवा जी हुए, सुखजीत सिंह नटवाल जी हुए, अपने खुशीराम जी मीणा भी काफ़ी सपोर्ट में आए। सपोर्ट में तो खैर काफ़ी सारे आए नेतागण, चाहे कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, किसान नेता हो, अन्य कई प्राइवेट संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं भी सीएचए के सपोर्ट में उतरी। लेकिन अभी तक 70 दिन होने वाले और अभी तक इनका कोई हल नहीं निकलता हुआ नज़र आ रहा है सरकार की तरफ से। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं कि सीएचए का सर एक्सपीरियंस हमें बना लेना चाहिए। जी हाँ, जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस तो मान्य रहता है किसी भी सेक्टर में। जैसे कि बात करेंगे 108 हुई, स्टाफ नर्स हुई, एमआरएस हुई, एनआरएचएम हुई। देखिए मैं बता देता हूँ लाइन से, प्राइवेट सेक्टर में आपके ये सीएचए का एक्सपीरियंस काम आने वाला है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ सीएचए का एक्सपीरियंस आपके कहाँ कहाँ काम आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सीएचए का एक्सपीरियंस आप कहाँ से कैसे बनवा सकते हैं, क्या इसकी प्रोसीजर रहेगी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपके काम आएगा सीएचए मिनिमम 6 मंथ का, यदि आप बनवा लेते हो तो, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी जिलों में मिनिमम 6 महीने तो काम किया ही है सीएचए ने। प्राइवेट क्लिनिक्स हुए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हुई, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हुए। गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करेंगे तो लाइक फॉर बोनस के लिए 2013 जिस तरह 2018 में बोनस के आधार पे स्टाफ नर्स परमानेंट हुआ, तो एज लाइक दैट वो इस तरह से सीएचए का एक्सपीरियंस भी आपके काम आ सकता है। जो प्रीवियसली संविदा पे जिन लोगों ने काम किया है 2 साल या फिर 2.5 साल जिन लोगों ने काम किया है, तो 6 महीने का सीएचए का एक्सपीरियंस जुड़कर आई थिंक उनको 3 साल का 30% उनका काउंट हो सकता है। इसके ऊपर एक वीडियो हम लाने वाले हैं काफ़ी जल्दी ही, तो ये इसलिए भी काम आ सकता है। और बता दूं मैं आपको, गवर्नमेंट जॉब में जो नर्सिंग स्टाफ होती है, हो सके सरकार कुछ ऐसा रूल्स निकाल ले, कुछ ऐसी मांग इनकी मान ले कि आपको, जैसे भी एक इन्होंने मांग मानी थी कि इनको बोनस दिया जाएगा या फिर ये यूटीवी में इनको प्राथमिकता दे दी जाएगी, इसमें भी ये काम आ सकता है। जनता मोहल्ला क्लिनिक जो अभी खुलने वाले हैं राजस्थान में, शायद उसमें भी आई थिंक प्रायोरिटी दे दे सीएचए वालों को। और बात करें इसमें नर्सिंग टीचिंग इंस्टीट्यूट होती है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में इंडिया में, राजस्थान में, शायद उसमें भी सीएचए का एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। और यदि बात करें तो अदर मनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होती है लाइक 108, एनएचएम, एनआरएचएम, एमआरएस, ईटीसी, मनी अदर इंस्टीट्यूट लाइक दैट। इसी तरह बात करेंगे तो नेसेसरी ये हो जाता है एब्रॉड में जॉब वैकेंसी के लिए। जैसे कि आप कहीं प्लान करते हो एब्रॉड के लिए, जैसे दुबई के लिए, कतर के लिए, इज लाइक दैट काफ़ी सारी कंट्रीज होती है जिसमें आप जॉब करने जाते हो स्टाफ नर्स की, तो उसमें भी ये काम आ सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि सर सीएचए का एक्सपीरियंस हम कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे और किस तरह से इसकी प्रोसीजर रहेगी। तो इज लाइक दैट, जैसे आपने काम किया सीएससी पर या फिर आपने काम किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर एमओ होता है, वहाँ का अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, उससे बात कीजिए। वहाँ पे एक एप्लीकेशन आप लिख दीजिएगा इजीली। तो वहाँ से आप जिस तरह एप्लीकेशन लिखोगे कि सर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, हमें इतने महीने हमने आपके जो है इस इंस्टीट्यूट में या फिर इस हॉस्पिटल में, इस स्वास्थ्य केंद्र में हमने काम किया है, इतने महीने हमने सेवा दी है, उसके बदले में आप हमें उतने महीने का एक्सपीरियंस बना के दे दीजिए। या फिर जिन लोगों ने जहाँ काम किया, जैसे कि काफ़ी लोगों ने सीएमएच ऑफिस में भी काम किया, काफ़ी लोगों ने सीएससी पीएससी पे भी काम किया है, काफ़ी लोगों ने ग्राउंड लेवल पे भी काम किया है, तो जिस अंडर में जहाँ से आपकी पेमेंट होगी वहाँ आप जाइए, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दीजिए, ईजिली आपको वहाँ से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं भी आपको ये बनवा लेना चाहिए या फिर आपको इन फ्यूचर बनवा लेना, बाई चांस यदि आपकी सेवा जैसे बहाल होती है आगे, तो आपको मेरे हिसाब से ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काफ़ी मददगार साबित होगा। काफ़ी यानी सेक्टर्स, नर्सिंग सेक्टर्स में, नर्सिंग जॉब्स में, नर्सिंग अदर चीज़ों में। चले इसके अलावा और चीज़ें मैं बता दूं। देखिए स्वयं सेवकों की बात करेंगे सीएचए की, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में भी सीएचए लगे हुए हैं। इनका नाम अदर है, माना कि स्वयं सेवक कहा जाते हैं, हेल्थ वर्कर स्वयं सेवक उनको कहा जाता है। उनकी सैलरी मैं बताऊं, नई दिल्ली में 27,000 मिलती है, दिल्ली में जो ओल्ड दिल्ली है वहाँ 19,000 है, मुंबई महाराष्ट्र में इनकी 18,917 पेमेंट मिलती है, हैदराबाद और तेलंगाना में इनकी सैलरी मिलती है 17,416। एवरेज सैलरी फॉर वॉलंटियर इन मेडिकल सर्विस की बात करें कंपनी, तो 2.9 लाख पर ईयर इनको सैलरी मिलती है। चिकित्सा सेवाओं की बात करेंगे अस्पतालों में, कंपनियों में, भारत में, तो औसतन वार्षिक वेतन अनुमानित 0.3 LPA अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलती है सीएचए की। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी मेरी तरफ से। मैंने सोचा आई थिंक आपको एक्सपीरियंस के बारे में बता देना चाहिए, सीएचए का अनुभव किस तरह से आप बनाए, क्या क्या इनकी योग्यता रही, काफ़ी जानकारी आई थिंक आपको इस वीडियो से मिली होगी। तो जो लोग सवाल उठाते हैं कि
आप CH हो, आपने क्या क्या काम किया, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो उनको सेंड करनी है ताकि उनको पता चल सके कि CH के क्या क्या कार्य रहे और इन फ्यूचर इन्होंने काफ़ी मेहनत की है पास्ट में, इसलिए इन फ्यूचर इनको बेनिफिट मिलना चाहिए सरकार की तरफ से जॉब्स में या फिर अदर सेक्टर्स में। दोस्तों ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।